तिवारी जी बताइए कौन जीत रहा है इस बार? बाबा थोड़ा वाला बोला। हम लोग राजेश को नहीं दे रहे हैं, हम लोग योगी को दे रहे हैं। राजेश साला है चूतिया, गांव में कुछ नहीं किया। कभी देख गुजरात के अयोध्या में जो नलिए वही ओकर ना याद बचवा तो हक्का तब तो तोहर पैदा से न भरा है का लागत। योगी जी से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहिए अयोध्या से चुनाव लड़े तब ना। अयोध्या से ना पूरा उत्तर प्रदेश से लड़त है। आपके अयोध्या हो चाहे गोरखपुर हो चाहे सुल्तानपुर, यहाँ पे है राजेश गौतम जी हैं। हर गांव से भगाए जा रहे हैं। हर कोई गांव में एंट्री उनकी नहीं हो रही है। बस हम लोग का एक ही मुद्दा है, हम लोग को शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए, सड़क चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए। बस हम लोग का यही मुद्दा है। जो इलाहाबाद में लाठीचार्ज हुआ उसके जिम्मेदार कौन है आप ही बताइए। जिस हम कुछ नहीं बता सकते। कुछ नहीं बता सकते, मतलब संशय आपको? अब भगवान भरोसे तो आपो है, हम है तो फिर तो भाई ठीक है, तो जो भगवान भरोसे है हम कुछ नहीं कर सकते। विरोध इसलिए हो रहा है कि 5 साल खाली क्षेत्र में नहीं गए हैं, लेकिन उसके बाद भी वोट बीजेपी को ही मिलेगा। हम लोग समर्थन बाबा को ही करेंगे। असुद्दीन अवैसी, लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं समाजवादी में, लेकिन वो पूर्णतः इस आने वाले 5 वर्षीय में ये सब सही किए जाएंगे। अखिलेश जी हैं पागल, पढ़े लिखे आए हैं, तो वहाँ से पढ़ के आए हैं, लेकिन फिर भी वो अनपढ़ हैं। जो देश का भला नहीं कर सकता वो क्या करेगा? हैं जो देश का भला। नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जागरण। आज हम एक बार फिर कादीपुर विधानसभा में आए हैं और लोगों से जानते हैं कि यहाँ के लोग टिकट मिलने के बाद कैंडिडेट के ऊपर वोट करते हैं या यूपी सरकार के ऊपर, या यहाँ पे ये किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, हम इनसे जानते हैं। आपका नाम? हनुमान प्रसाद पांडे। तो पांडे जी ये बताइए इस बार यूपी में कौन जीत रहा है? भाजपा, वो भी योगी मोदी के ऊपर, कैंडिडेट के ऊपर नहीं। कैंडिडेट से आप नाराज हैं यहाँ के? नाराज नहीं है, अब जब इस पार्टी में नाराज होकर करें क्या, नाराज वाराज नहीं है, लेकिन ये काम उसका बहुत अच्छा नहीं रहा है। अब टिकट पा गया है तो मजबूरी है कि पार्टी के नाते उसको जिताना पड़ेगा। मतलब आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं भाजपा के? भाजपा के कार्यकर्ता नहीं, भाजपा के सपोर्टर हैं। सपोर्टर हैं, चलिए ठीक है। और भी आपका नाम? रणवीर सिंह। तो सिंह साहब ये बताइए यूपी में कौन जीत रहा है इस बार? बीजेपी। बीजेपी? बीजेपी क्यों, सपा क्यों नहीं? सपा या कांग्रेस, बसपा? कुछ नहीं, मोदी से अच्छा कोई नहीं, योगी से अच्छा कोई नहीं। फिलहाल इस विधानसभा में तो राजेश गौतम लड़ रहे हैं, उनसे आप कितना खुश हैं? बहुत खुश तो नहीं है, लेकिन एक ही पार्टी की वजह से खुश है। पार्टी की वजह से खुश हैं जी। सर आपका नाम? तेज बहादुर सिंह। तो सिंह साहब ये बताइए यूपी में कौन जीत रहा है? बीजेपी। बीजेपी, मतलब आप भी बीजेपी का ही? जी 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 जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा इधर आइए थोड़ा। आपका नाम? उधर आ जा दो। तो यादव जी कौन जीत रहा है इस बार यूपी? हम कुछ नहीं बता सकते। कुछ नहीं बता सकते, मतलब संशय आपको? अब भगवान भरोसे तो आपो है, हम है तो फिर तो भाई ठीक है, तो जो भगवान भरोसे है हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। कौन जीत रहा है? ठीक है, तो और भी लोग हमारे साथ हैं। भैया आपका नाम? अतुल सिंह। तो सिंह साहब कौन जीत रहा है इस बार? बीजेपी। बीजेपी? बीजेपी क्यों जीत रही है, कुछ कारण? काम किया है और समाजवादी और बसपा से अच्छा ही है योगी बाबा। बीजेपी जीतेगी। योगी जी से खुश हैं आप? बहुत ज़्यादा। किसान कितने खुश हैं योगी जी से? किसान सभी खुश हैं, सभी किसान खुश हैं। नहीं, अगर खुश थे तो गाजीपुर बॉर्डर पे इतने दिन धरना क्यों दिया? अरे वो सब पैसा खा के बैठे हैं, और का पैसा पा रहे हैं तो बैठे हैं। पैसा मिलना बंद हो जाएगा, सबकी दुकान बंद। इस जनपद से या इस विधानसभा से किसान गए थे वहाँ पे? नहीं, कोई नहीं गया था। असली किसान जो है उनको टाइम ही नहीं है, अपना खेती करेंगे जाएंगे वहाँ धरना देने। आपका नाम? विमलेश यादव। तो यादव जी इस बार यूपी में कौन आ रहा है? सपा आ रही हैं, सपा? पूर्ण बहुमत से आ रही हैं। और किस विधानसभा से? कादीपुर से। गाजीपुर से भी? कादीपुर से भी। तो कादीपुर तो माहौल ही इतना अच्छा है कि इस बार जो कैंडिडेट है सपा का बहुत अच्छा है। तो आप हर वर्ग के वो लोग सपा को वोट करेंगे। तो आप कैंडिडेट देखकर सपोर्ट करते हैं या फिर? नहीं, हम न कैंडिडेट न प्रत्याशी देख के, जो हम लोग बस हम लोग का एक ही मुद्दा है, हम लोग को शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए, सड़क चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए।
बस हम लोग का यही मुद्दा है, जो इलाहाबाद में लाठीचार्ज हुआ उसके जिम्मेदार कौन है? आप ही बताइए। जिसके माता पिता के बच्चे, जिसकी संतानें वहाँ पे एकदम बैठी हैं, योगी एकदम पूरा संन्यास लिए हुए हैं, उसका कुछ तो मतलब है। उनके ऊपर अनायास लाठीचार्ज हो रहा है बिना किसी वजह के, और कह रहे हैं कि जो किसान वहाँ पे धरना दे रहे थे पैसे के लिए बैठे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? कहा तो बोलो। आपका नाम? रमा शंकर मिश्रा। मिश्रा जी, ये बताइए यूपी में किसकी सरकार बना रहे हैं आप? अरे भाजपा के बने और क्या कर बने। और इस विधानसभा में किसे जिता रहे हैं? कादीपुर विधानसभा में राजेश गौतम जीतेंगे। संतुष्ट हैं आप उनसे? बिल्कुल संतुष्ट हैं, हम लोग संतुष्ट हैं। योगी मोदी से भी संतुष्ट हैं, उनके काम से संतुष्ट हैं। जी, तो आप एक, मुझे लग रहा है किसान होंगे तो किसान तो ही है, किसान निधि मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। पहली बात गुंडा ही नहीं है यहाँ। तो शपथ सरकार बोलती है किसान नाराज है और जो काफ़ी ये दिक्कत। सब झूठ नहीं चलेगा, झूठ बोलने से कोई काम होने वाला नहीं है। सब जनता जागरूक है। मतलब अखिलेश यादव जी की जो 300 यूनिट बिजली बिल है, मतलब बोल रहे हैं फ्री देंगे, वो भी काम नहीं आप आने वाला। सब कुछ फ्री दे देंगे तो कहाँ से ले आएंगे फ्री देने के लिए भाई? कहाँ से पैसा आएगा जब सब कुछ फ्री कर रहे हैं? इतना दिन क्यों नहीं दिए आप लोग फ्री? भाजपा सरकार अब इस समय फ्री चिल्ला रही, तो वो कहाँ से देगी? अब तक इसके पहले जो उनको लागू करना चाहिए तो वो 5 साल क्या कर रही थी, जो अभी जाके लागू कर रही है? फ्री में वो दे सकती है, भाजपा सरकार दे सकती है फ्री में। दे सकती तो वो नहीं दे सकती। वो नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकती? आप कारण बताइए। कारण हम बता दे रहे हैं, उसका भी कारण हम आपसे बता रहे हैं। उनके पास इतने चिमचे हैं, वो यहाँ तक पहुँचने नहीं देंगे, समझे? उनके पास इतने चमचे यहाँ तक पहुँचने नहीं देंगे, इसलिए उनके बस की बात नहीं है। चाहे वो सड़क हो, चाहे वो गुंडागर्दी हो, चाहे रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात मैं बता रहा हूँ। जो लड़का शिक्षित है, जो पढ़ा लिखा, वो नौकरी पाया है। गुंडा तो बिल्कुल नहीं है यहाँ। जो इलाहाबाद में बच्चे मार खाए, वो अनायास मार खाए थे। इलाहाबाद में जो बच्चे धरना दे के लाठीचार्ज कमरे घुस के तोड़ा गया था, वो बेवजह से मारे गए थे। पढ़े लिखे वाले लड़के मार नहीं खाते हैं, वो अपना पढ़ाई करते हैं, अपने कंपटीशन में बैठ करके अपना मेहनत करके अपना परिश्रम करके वो नौकरी ले लेते हैं। और जिनको नौकरी नहीं करना है वो वही करते हैं, नेतागिरी और गुंडागिरी करते हैं, वही तो मार खाएंगे। और कौन मार खाएगा? जो कमरे में घुस के तोड़े थे, दरवाजे तोड़ के, वो बच्चे क्या थे? वो गुंडा थे। जो कमरे में घुस के तोड़ा गया तो उनको एकदम पूरा मारा गया, तो उसका क्या बताइए? जो कमरे में बंद हुए थे, अरे आपको वहाँ रोड पर पटरी बैठने क्या जरूरत है? जो धांधली की गई हैं? धांधली उधली कहीं नहीं कुछ होती है। कहा था रिजल्ट देने के लिए, कहा था 20 गुना रिजल्ट दिया। अरे हम कह रहे हैं, आप एक परीक्षा के लिए, मतलब एक नौकरी पाने के लिए 5 परीक्षा देने क्या आवश्यकता है आपको? एक परीक्षा आप दीजिए, चाहे वो तो पेट किस लिए करवाया गया? पेट, जो पेट की परीक्षा हुई वो किस लिए करवाया गया? पेट, टेट, सुपर टेट। हाँ, तो एक ही सुपर टेट जो कर रहे हैं आप। जब 10 परीक्षा अगर करवानी है तो उनको एक ही परीक्षा में उनका रिजल्ट किया जाए। अगर 10 परीक्षा करवाएं तो IAS PCS के हिसाब से मेरिट बना दिया जाए। प्राइम उनको IAS PCS अगर आपको बनना है तो सब मिलाकर इनके कहने का मतलब ये है कि योगी पुलिस जो है वो गुंडे का काम कर रही है, रच्चो नहीं कर रही। ये गलत है। पूरे और बात रही सड़क की, अखन नगर वाला मार्ग देख लीजिए, 5 साल से बेटा जाके देखो तो। अच्छा, शिलान्यास हो गया, शिलान्यास हो गया, सड़क हो गया, बस अड्डे का शिलान्यास अभी आपने देखा, बस अड्डे का शिलान्यास हुआ तो इसका बन के तैयार हो गया। पॉलिटिकल सुनिए, मैं सास से आपको, मैं सास सुनिए, एक मिनट नहीं वो ठीक पूछ रहा है। 5 साल से कादीपुर से अखन नगर का मार्ग बन रहा है, अभी उसमें चलने लायक नहीं है। उसके पहले कितना बना था? इस टाइम जो है उससे पहले कहाँ बना था? हम पढ़े लिखे नहीं बना था। अरे भैया, उससे पढ़े लिखे ज्यादा बोलेंगे, हम नहीं पढ़े हैं, हम बता रहे हैं। अगर 40 के ऊपर जाते हैं हम कुछ और। भैया आपका नाम? उज्ज्वल सिंह। तो सिंह साहब, इस बार यूपी में किसकी सरकार बना रहे हैं? योगी बाबा की सरकार बनने वाली है, इसके अलावा कोई नहीं है उनके टक्कर में। जो राम को लाए हैं हमको लाएंगे। बस राम ही काम चलाएंगे? राम नहीं काम चलाएंगे, बाबा जी काम चलाएंगे, हर चीज़ का काम चला रहे हैं। यहाँ गुंडों की सरकार नहीं है, दंगा मुक्त। अखिलेश यादव तो बोलते हैं ये चिलमजीबी हैं, चिलमजीबी सरकार है। चिरंजीवी का क्या मतलब है? अखिलेश के बोलने से चिरंजीवी क्या मतलब है? यहाँ सब कुछ ठीक है, हर चीज़ अच्छा चल रहा है। जात पात भेदभाव कुछ नहीं, जवन आवत बस, चाहे पूरा एकदम हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे
बाभन हो चाहे ठाकुर हो, सबके जवन आवत में सब कुछ उनके मिलता पास 5 वर्ड है, हिंदू मुस्लिम। वर्ड वर्ड कुछ नहीं, तो हम अपना बताइए का कोनो योगी सरकार के नहीं है, ऊपर उसके बाद पाँच सारी विपक्ष पार्टियों ने हमला किया है और बताया है कि योगी सरकार जो है ये सिर्फ जाति विशेष के लिए ही काम करती है। ना ये गलत है, सब झूठ है, ये अफवाह है केवल। अरे गल्ला दे सबसे ज्यादा एनकाउंटर जो हुए हैं एनकाउंटर वो यादव, ब्राह्मण, इन सब जातियों के ही हुए हैं। जो अपराधी हैं, अरे इतना तो बहुत कम किए हैं। आज तो विकास दुबे को इसके पहले भी मार डालना चाहिए था। वो तो बताइए 10-10 पुलिस कर्मचारी घर में मार डाल रहे हैं, ये कोनो बढ़िया काम किए रहे। चलत रास्ता उनकर गुंडा और मुख्तार अंसारी है, ये सब काउ रहे न। अरे अच्छा, आज ये हुआ तो जो रात में लाशें जलाई गई वो क्या थी? कानपुर का कांड के देख लीजिए, यहाँ पे गोरखपुर का देख लीजिए, इलाहाबाद का देख लीजिए, वो क्या था? जो रात में जे अपराधी है उसका दिन में जलाए दें, रात में जरूरत ही नहीं जलावे की। तो रात में जो हाथरस कांड जे हुआ है, अवैध कब्जा करें ओकर दिन में बुलडोजर लगा के मकान ढकलवा दे, कोनो दिक्कत नहीं है। सिंह के राज में निठारी कांड हुआ था, छोटे छोटे बच्चों का मांस खा लिए का था। देखिए गुजरात का भी देख लीजिए। गुजरात का क्या था? अयोध्या में जो नलिए भाई ओकर ना याद बचवा तो हका, तब तो तोहर पैदाइश ने भरा हुआ का लागत में। योगी जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहिए अयोध्या से चुनाव लड़े तब ना। अयोध्या से ना, पूरा उत्तर प्रदेश से लड़त कहीं से है। आपके अयोध्या हो चाहे गोरखपुर हो चाहे सुल्तानपुर, यहाँ पे है राजेश गौतम जी हैं। हर गांव से भगाए जा रहे हैं, हर कोई गांव में एंट्री उनकी नहीं हो रही है। जो भगा रहा है उनको नहीं पसंद कर रहा है, भगा कोई नहीं रहा है, सब योगी मोदी को वोट देने वाला है। राजपुर विधानसभा 191 विधानसभा उनका पूरा श्री राम। ना वो गलत बात है, गलत बात नहीं। वो एकदम पूरा रियल वही है, बस वो केवल मंदिर मस्जिद जातिवाद के। विमल कुमार सिंह। तो विमल भाई ये बताइए यूपी में किसकी सरकार बना रहे हैं आप? यूपी में अभी तो चुनाव खैर चल रहा है और लगभग सारे प्रत्याशी अपने स्तर से ठीक ही लड़ रहे हैं। यहाँ इस विधानसभा में कौन जीत रहा है? अभी ये तो लड़ाई टक्कर की है। मतलब यहाँ टक्कर किन किन के बीच में होगा? सपा, कांग्रेस, भाजपा या बसपा? जो है भाजपा में और सपा में लड़ाई है। ठीक है, आपका नाम? हाँ बताइए। आपका नाम? अम्बरीश। अम्बरीश जी ये बताइए इस बार यहाँ से कौन जीत रहा है और यूपी का ताज आप किसके सर पे देखना चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। हाँ। योगी आदित्यनाथ क्यों? अखिलेश यादव या मायावती जी और अन्य पार्टी को? ये कुछ करेंगे नहीं, चाचा भतीजा जो है लूट खाएंगे प्रदेश को। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, चाचा इनके खत्म हो गए हैं। 6 सीट का वादा किए था, 1 सीट इसने दिया अखिलेश ने, और जो अपने चाचा का नहीं हुआ, बाप का नहीं हुआ, और तो अपनी पत्नी का नहीं हुआ, ले जाके जो मायावती के सर में नतमस्तक करा दिया, और बाद में जो जिता भी नहीं पाई मायावती उसको, तो कैसे जीत जाएगा? और जो पूछना चाहे बताइए। जैसे कोरोना काल में आपने देखा कि बहुत से लोग मतलब घर के अंदर रहे, कुछ नेता बाहर भी रहे, तो सरकार से आपको कितनी मदद मिली इसमें? सरकार ने काफ़ी मदद की, और यहीं बगल 100 किलोमीटर दूर है आजमगढ़ क्षेत्र है, वहाँ के सांसद हैं माननीय अखिलेश जी, उसमें कभी गए नहीं देखने। और योगी आदित्यनाथ पुनः मुख्यमंत्री बन रहे हैं, दावे के साथ कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, आपका नाम? राम जी तिवारी। तिवारी जी बताइए कौन जीत रहा है इस बार? बाबा थोड़ा वाला बोला। हम लोग राजेश को नहीं दे रहे हैं, हम लोग योगी को दे रहे हैं। राजेश साला है चूतिया, गांव में कुछ नहीं किया। सही गाँव बार भगाएगा है वो, लेकिन भगा जात बस सही है, लेकिन वो रुपये खाए हैं जब वो कहते हैं रुपये था वही मार। आपकी नाराजगी जो है राजेश गौतम से? हाँ, राजेश का ना देता है हमसे भी, योगी को देता है। राजेश का जूता से मार मन कहा था बस, और कुछ ना जाए थे। नाराजगी क्यों है आपकी उनसे? अरे 5 साल रहे विधायक, चसु का केहन हो बड़ा मैं कहते ही हम अरे नहीं। मतलब सब मिला जुलाकर आप ये कहते हैं हम गाली देंगे पर वोट राजेश को ही देंगे? राजेश क्यों देंगे? योगी दे रहे हैं हम लोग। योगी दे रहे हैं? हाँ, राजेश को ही दे रहे हैं। मतलब भाजपा लाना चाहते हैं आप? हाँ बिल्कुल भाजपा है, मैं दो जाए ना। तो सपा में क्या दिक्कत है आपको? हमका कोनो दिक्कत ना है, लेकिन हम
योगी कलाम वोट केहू के देब नहीं, चाहे जीते या हारे, उससे हमसे मतलब ना। योगी कलावा, ठीक है। बताओ भाई, हम बताएं, बताएं। इधर आइए थोड़ा। आपका नाम? रमेश कुमार। तो रमेश जी, ये बताइए यूपी में किसे जिता रहे हैं आप? योगी जी को। योगी जी डर के तो नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे? डर के नहीं, खुशी से बोल रहे हैं जी। तो क्या कारण है जिनकी वजह से आप योगी जी को ही जिताना चाहते हैं? सुकून शांति। सुकून शांति, और कुछ नहीं कहेंगे। इसके पहले तो कई सरकारें थी, आपने उसमें सुकून शांति नहीं था। लेकिन गुंडागर्दी जो है मायावती जी के ज़माने में भी कुछ हद तक कम हुई थी, ये मानते हैं? हाँ, ये मानते हैं। और अखिलेश यादव के ज़माने में ज़्यादा थी जी। सुकून और शांति चाहिए। सबसे ज़्यादा शांति आपको किस सरकार में मिली अब तक? बीजेपी में जी। जी। तो सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री कौन लगे आप? योगी जी। योगी जी। अखिलेश यादव कैसे मुख्यमंत्री थे? हमको समझ में नहीं आए। समझ में नहीं आए जी? नहीं, 5 साल रहे, आपको समझ में ही नहीं आए? नहीं समझ में आए। चलिए ठीक है। भैया, आपका नाम? राम लखन। तो इस बार यूपी में किसे आप देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के रूप में? योगी को। योगी जी को? जी। योगी क्यों? योगी जो नहीं कर पाया, मतलब जो किया है वो कभी कोई सरकार किया नहीं। ऐसा क्या किया योगी जी ने जो किसी ने नहीं किया? इस सरकार में बिजली मिलने लगी, ठीक, उसके बाद जो है पानी मिलने लगा, राशन फ्री मिलने लगा, ठीक है, सब चीज़ सुविधा मिलने लगा। क्या अगर हमें फ्री में राशन मिले इससे हमारे राज्य का भला हो सकता है? होगा, क्यों नहीं होगा। कौन सी सरकार दी है कोई चीज़ फ्री? कौन सी सरकार दी है बताइए? कोई भी सरकार नहीं फ्री कोई भी चीज़ दी है। 2000 रुपये खतौनी का दे रहा है वो सरकार, 2-4 कर देंगे, ठीक है, लेकिन राशन कार्ड दे। आप फ्री की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप महंगाई भी देखिए, इस समय सिलेंडर लगभग 1000 भले महंगाई बढ़ाया है लेकिन दे रहा आपको पूरी अधिकार दे रहा आपका, ठीक है। इसीलिए कहते हैं योगी सरकार आप फिर से लाइए। योगी का ऐसा क्या काम आपको पसंद आया है जिससे आप प्रभावित? हर काम उनका पसंद आया है, हर एक चीज़ जो भी फैसले लिए हैं हर एक काम पसंद आया है उनका। लेकिन कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं जो बछवा और सांड यहाँ घूमता है नहीं, योगी एक देना है। वो सब बोलने वाले तो बोलेंगे ही। पहले कट रहे थे, अब कट रहे थे, अब नहीं कट रहे हैं। चलिए ठीक है भैया, आप हम ना बोलो, ना बोलेंगे भैया, थोड़ा इधर आइए। आपका नाम? सर, मैं जात का एससी हूँ, लेकिन भाजपा को फिर लाना चाहता हूँ। भाजपा क्यों लाना चाहते हैं? जितना 5 साल में भाजपा कर दिया है वो कोई सरकार ने नहीं किया है, लेकिन फिर भाजपा सरकार लाना चाहता हूँ। देखिए, आप एससी हैं या सामान्य हैं, कोई इससे हमें मतलब नहीं। आप बस मैं आपका नाम पूछता हूँ और बस ये पूछता हूँ आप किसे बनाना चाहते हैं? भाजपा को, योगी जी को जी। तो मायावती क्यों नहीं पसंद है आपको? मायावती जी ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है। काफ़ी अच्छा काम किया, लेकिन उन्होंने छोटे आदमी को कुछ नहीं। मायावती जी सत्ता में आएंगे नहीं तो फालतू के समय नष्ट किए जाए, ये फालतू वाला काम। योगी सरकार फिर, जैसा कि सपा या कोई भी पार्टी, अन्य पार्टियां हैं, वो योगी सरकार पर लगातार हमलावर हैं कि ये सिर्फ जाति विशेष के लिए काम करती है। तो आपको ऐसा लगा इस सरकार में कि ये सिर्फ जाति विशेष की सरकार है? ये कोई इसमें जातवादी का कोई काम नहीं है। इस सरकार में कोई जातवादी नहीं है। बहुत अच्छा काम है कि इस सरकार में जातवादी का कोई भेदभाव नहीं है। आप क्या करते हैं? हम तो रोजगार करता हूँ, भट्टे पर आता हूँ। भट्टे पे? हाँ जी। खेती, आप खेती भी करते हाँ, होंगे? खेती भी करते हैं। तो इससे मतलब इस सरकार से कितना किसान परेशान है? कोई कुछ परेशान नहीं, 2000 मिलता है, फिर खाद भी कम हो गया रेट, सब चीज़ ओके है सर। मतलब सब मिलाकर? हाँ, सब मिला के फिर हमें योगी जी को लाना है। योगी जी को लाना जी। चलिए ठीक है। बाबा, आपका नाम? रमजीत बहादुर सिंह। तो इस बार यूपी में किसे जिता रहे हैं आप? जी? यूपी में किसे जिता रहे हैं? हम तो भाई भाजपा को जिता रहे हैं। भाजपा क्यों? सपा क्यों नहीं? सब भाजपा ही है, भाजपा वाले ही। काम देखा जाता है ना, काम देखा जाता है। जो विकास है इस सरकार में हुआ है और किसी सरकार में हमने देखा भी नहीं। ये सबका साथ चले नहीं तो अखिलेश यादव भी तो बोल रहे थे हमने काम बहुत किया, और अखिलेश यादव सबसे बड़ा रहे थे ना, लेकिन काम हुआ नहीं था उस समय न, कुछ खाली बोल रहे थे ना। सबसे बड़ा इल्जाम अखिलेश यादव ये लगाते हैं कि काम हम करते हैं, फीता बीजेपी काटती है। नहीं, ये तो भाई कहने का नेता है, कुछ भी कह सकते हैं। लीडर हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, कुछ भी कह सकते हैं। जो फिलहाल पूर्वांचल एक्सप्रेस का भी प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है, तो
अखिलेश यादव बोलते हैं कि ये हमारी देन थी, मतलब हमने इसे पास किया था और बीजेपी हमारा काम चुरा ली। लेकिन ठीक है, पास किए थे, लेकिन उन्होंने बनवाया तो नहीं ना। बनवाई तो योगी सरकार ने, जो बनाएगा उसी का तो श्रेय जाएगा ना। बाबा, आपने तो बहुत से मुख्यमंत्रियों को देखा होगा आज तक, तो सबसे अच्छे मुख्यमंत्री और सबसे अच्छा काम किसका लगा आपको? भाई देखो, मुख्यमंत्रियों में तो काम थोड़ा अच्छा कल्याण सिंह का भी तो था, लेकिन उसके बाद योगी जी का है। और जैसे बीएसपी से मायावती जी भी थी और अखिलेश यादव, मुलायम सिंह भी थे, काफ़ी लोग और भी, तो और कोई पसंद नहीं है आपको? नहीं, पसंद नहीं भाई। देखो, ये लोग सब एक जात लेके चलते हैं। हमारे योगी जी ने हर धर्म हर जात लेके चलते हैं। नहीं, जातिवादी का ठप्पा तो योगी जी के ऊपर भी लगाया जाता है। वो तो लगाएंगे वो लोग, ऐसा है ना कि थोड़ा हिंदू मुस्लिम का बात वो लोग उठाते हैं ना, इसलिए लगाते हैं। लेकिन इनके अंदर ऐसी बात नहीं है। सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास लेके चल रहे हैं और काम भी वैसा कर रहे हैं। तो अभी प्रधानमंत्री योजना जो आया था, ये आवास वाला, ये सबसे ज़्यादा मुस्लिमों को ही मिला है। आपका नाम? लक्ष्मी शंकर मिश्रा। जी, ये बताइए कि आप एक तो व्यवसायी हैं, इस सरकार से आपको कुछ नाराज़गी है या फ़ायदा है, या व्यवसायी कितने परेशान हैं इसमें या कितने खुश हैं? ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा सा मतलब रेट के चक्कर में इधर उधर है, लेकिन ठीक है, गड़बड़ नहीं है। सरकार से आप खुश हैं? सरकार 5 साल योगी आदित्यनाथ एकदम बढ़िया चलाया। ऐसा कोई मुख्यमंत्री अभी तक पीछे जितने भी थे कोई नहीं सही थे। एकदम बढ़िया, गुंडा राज, हर चीज़ एकदम नंबर 1 पे है बाबा। लेकिन यहाँ विधानसभा में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं राजेश गौतम जी, उनका तो काफ़ी विरोध हो रहा है। उनका विरोध इसलिए हो रहा है कि 5 साल खाली क्षेत्र में नहीं गए हैं, लेकिन उसके बाद भी वोट बीजेपी को ही मिलेगा। हम लोग समर्थन बाबा को ही करेंगे। तो इस कादीपुर विधानसभा में कुछ विकास हुआ है? विकास हुआ है, काम हुआ है बढ़िया। इधर भी योजना आई है, हमारे चादर रोड पे भी अच्छे ढंग से है। जैसा कि मैं पीछे देख रहा था अभी, ये जो बस स्टॉप है यहाँ मतलब काम चालू है इसका, तो ये पिछली सरकार की देन है या इस सरकार की? ना, ये पिछले सरकार में तो खाली ये पास हुआ था, कागज़ में सब मिल के खा गए। लेकिन अब की बार बाबा जब आए तो इसका निर्माण शुरू हो गया। आते ही तुरंत समय से नींव रखा गया, काम स्पीड से हो रहा है, कोई रुकावट नहीं है, बढ़िया से हो रहा है। ना इसमें किसी गुंडाई है, ना किसी की दादागिरी है। अब तक दूसरी सरकार होती तो काक उसमें शहीद हो गए होते अब तक चक्कर में कि हमारा इतना कमीशन पहले दे दो तब बनाओ। इस सरकार में एकदम बढ़िया काम हो रहा है और बाबा एकदम 5 साल बढ़िया काम किए हैं, इसलिए हम लोग बाबा के साथ हैं और फुल जहाँ तक रहेगा वहाँ तक बाबा का समर्थन करेंगे। मतलब बाबा बैठे, यहाँ के कैंडिडेट मायने नहीं रखते, आप बाबा मतलब योगी जी को? हम लोग को कोई मायने नहीं है, हम लोग को बस बाबा वहाँ रहे, बाबा ठीक है, कैंडिडेट से नहीं मतलब। ठीक है, आपका नाम? कतर मोदनवाल। मोदनवाल जी, मोदनवाल जी ये बताइए, यूपी में किसके सर पे आप ताज पहनाना चाहते हैं? मोदी को। नहीं, मोदी नहीं, मोदी तो प्रधानमंत्री जी हैं। योगी योगी। अखिलेश क्यों नहीं? अखिलेश सही नहीं है। सही नहीं है? योगी जी सही हैं और अखिलेश जी सही नहीं है? हाँ सही है। और मायावती जी? नहीं। कांग्रेस पार्टी यहाँ काफ़ी सालों तक उनका राज रहा है कांग्रेस पार्टी, और कई मुख्यमंत्री और वहाँ मतलब प्रधानमंत्री दिए उन्होंने, तो उनका कुछ दबदबा है इस बार? नहीं, सब ठीक है, योगी जी ठीक है, 5 साल में अच्छा है, वो काम सब बढ़िया है। चलिए ठीक है, तो आपका नाम? इधर आइए, इधर आइए। नो थैंक्स। बोल लड़की बोल। आपका नाम? मोहम्मद आमिर सलमानी। तो सलमानी जी ये बताइए, किसे आप मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? हम बदलाव देखना चाहते हैं, विकास के नाम पे वोट दे रहे हैं, विकास के नाम पे ही बदलाव चाहते हैं। जी, तो फिलहाल आप किसे मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं और इस विधानसभा से आप किसे जिता रहे हैं? इस विधानसभा से, कादीपुर विधानसभा से भगीलू राम, यहाँ से समाजवादी पार्टी जीत रही है और हम मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को देखना चाहते हैं। पर MIM के जो अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी जी, वो तो लगातार इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये हमारा हक नहीं देते, अखिलेश सिर्फ इन्हें वोट चाहिए पर नेता नहीं चाहिए। इनके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, जो ये बातें कहते हैं वो सही कहते हैं MIM के प्रेसिडेंट जो हैं असदुद्दीन ओवैसी, लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं समाजवादी में, लेकिन वो पूर्णतः इस आने वाले 5 वर्ष में ये सब सही किए जाएंगे। और अखिलेश यादव जी जो हैं वो
उनके ऊपर, ओवैसी जी के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि ये बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उनका प्रचार करने आते हैं। अखिलेश यादव ने इसलिए इल्ज़ाम लगाते हैं क्योंकि बीजेपी कोई कार्रवाई नहीं करती असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर, प्रेसिडेंट एएमआईएम के ऊपर। इसलिए नहीं करती क्योंकि अगर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी तो जितने मुस्लिम पक्ष हैं एक तरफा ओवैसी की तरफ चले जाएंगे। इसलिए बीजेपी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करती, इसलिए क्योंकि मुस्लिम एक पक्ष चले जाएंगे। अखिलेश यादव इसलिए समझते हैं कि ये बी टीम है। तो क्या सर यहाँ मतलब धर्म विशेष, इस चुनाव में धर्म विशेष या तुष्टीकरण होना ज़रूरी है? आप सिर्फ मुस्लिम नेता देख के मुस्लिम तरफ ही चले जाएंगे या ये होना नहीं चाहिए? नहीं, जो हिंदू मुस्लिम की बात करेगा, भाईचारे की बात करेगा, गंगा जमुना तहजीब की बात करेगा, हम उसके साथ चलेंगे। अगर ये बात अगर योगी सरकार करती है तो हम उनके साथ भी हैं, अगर अखिलेश यादव करते हैं तो उनके भी साथ हैं। और अगर यही कोई भी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो कोई भी, अगर गंगा जमुनी तहजीब की बात करती है, प्रेम भाईचारे की बात करती है तो हम उनके साथ खड़े हैं, कोई भी पार्टी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। इंदिरा सिंह। इंदिरा सिंह, इंदिरा सिंह, इंदिरा सिंह, इंदिरा सिंह। हाँ जी, तो सिंह साहब ये बताइए, यूपी में आप किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? योगी। योगी? हाँ, योगी जानते हैं क्या हैं? जी बताइए। जो तब करके आते हैं वो योगी हैं, जो दुनिया देख के आते हैं वो योगी हैं, बाकी और कोई है नहीं इस दुनिया में। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जो योगी हैं वही जानते हैं दुनिया कैसी है। ये कल हम जैसे लौंडे क्या जानेंगे? जानेंगे कुछ भी नहीं जानते हैं। जो तब करके आए हैं वो जानते हैं। पर अखिलेश जी तो इल्ज़ाम लगाते हैं, ये चिलम जी भी हैं। अखिलेश जी हैं पागल, पढ़े लिखे आए हैं तो वहाँ से पढ़ के आए हैं, लेकिन फिर भी वो अनपढ़ हैं। जो देश का भला नहीं कर सकता वो क्या करेगा? हैं? जो देश का भला नहीं कर सकता वो क्या करेगा बताइए? एकता ही अखंड है। एकता समझते हैं? परिवार हो या कोई भी हो, जब एकता नहीं है तो वहाँ कुछ नहीं। भारत ना अखंड का मतलब टूट रहे हैं। ये जब अपने देश का भला नहीं कर सकते वो क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? आपको पता है? कुछ नहीं पता है। आप भी नहीं जानते, आप न्यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप करते क्या हैं? हम जॉब करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, 10-10 हज़ारों लोगों से डेली मिलते हैं, देख रहे हैं कि क्या करते हैं लोग, कैसी बातें करते हैं लोग। हम जानते हैं, सब चीज़ जानते हैं। मार्केट में तो 10-10 कंपनी संभाल रहा हूँ मैं, 10-10 कंपनी। विश्वास नहीं हो रहा है? नहीं योगी, नहीं एक मिनट। योगी जी का आपको ऐसा क्या काम है जो पसंद आया जिसकी वजह से आप भाजपाई, मतलब भाजपाई कह सकता हूँ कि आप भाजपाई हो गए? योगी के दीवाने हैं, आप इतना समझ लीजिए। कमल के नहीं, हम अटल बिहारी वाजपेयी से दीवाने हैं उनके। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तब से दीवाने हैं उनके। हमने वोट नहीं डाला कभी, जो भाजपा के अलावा वोट डाला ही नहीं कहीं। डाला है तो बीजेपी पे डाला, नहीं तो वोट डाला ही नहीं हमने। मतलब आप बीजेपी के भक्त भी हैं? हाँ, ये जो दिल है ना वो मेरे देश के लिए धड़क रहा है। हम बचपन से, हम भी आर्मी में जाना चाहते थे लेकिन नहीं हो पाया, वो बात अलग है। लेकिन देश के लिए हम कुछ करना चाहते हैं और बनेंगे, इतिहास बनेंगे एक दिन। आज नहीं लेकिन कल बनेंगे, लेकिन इतिहास बनेंगे। 10 साल बाद बनेंगे लेकिन इतिहास बनेंगे। देश के लिए कुछ करेंगे हम। यहाँ तो मर जाते हैं ऐसे आम लोग। आम ईद आए या ना आए, माँ के गोद में सो जाऊँ, ज़मीन पे सोऊं या मर जाऊँ, मुझे माँ के गोद में सोना अच्छा लगता है। इतना समझ रहे हैं? धरती माँ के गोद में सोना अच्छा लगता है। ज़मीन समझ रहे हैं? ये माँ है हमारी, जो हमें खाना खिला रहे हो, आज इतना बड़ा की है, और जिसके लिए कर देना वो बहुत बड़ी चीज़ है। ये माँ है हमारी, धरती माँ। हम किसी के लिए नहीं जीते, खाली माँ के लिए जी रहे हैं, और माँ पे मर जाएंगे और माँ पे मिट जाएंगे। आप समझ रहे हैं इस बात को? नहीं समझ रहे हैं? माँ जो है ना वो किसी होती नहीं, हर किसी के। और धरती माँ तो सबसे बढ़ के है, जो हमें इतना बड़ा पैदा कर दी, इतना बड़ा कर दी पाल पोस के। इन्हीं के दिन हैं। एक माँ होती है जो पैदा करती है, दूसरी माँ होती है जो पालती है। पाल ये धरती माँ रही है और पैदा हमारी माँ की है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।